अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स 10 ईयर्स हमने स्टार्ट किए हैं। चैप्टर नंबर 6 के हम नए टॉपिक्स करेंगे जो 10 ईयर में डिफरेंट हैं, बहुत ही अलग हैं, बुक से हट कर हैं। 2017 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 कहता है द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं आप स्मॉल जी को, और रेशियो कहते हैं डिवीजन को। तो कहता है जो रेशियो है जी का इनसाइड अ डीप माइन टू डैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कहता है जो रेशियो है ग्रेविटी का माइन के अंदर और डिवाइडेड बाय अर्थ की ग्रेविटी, मींस रेशियो होता है डिवीजन और ग्रेविटी इनसाइड द माइन होती है जी प्राइम। हम जनरली इसको डेप्थ के अंदर जो किसी जगह की ग्रेविटी होती है उसको जी प्राइम कहते हैं। क्योंकि उसने कहा रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है डिवीजन। अब किस किस चीज़ का रेशियो था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड अ माइन, डीप माइन, तो ये हो गया जी प्राइम टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है जी प्राइम ओवर जी इज 0.99। फाइंड द डेप्थ ऑफ द माइन। आपको डेप्थ बतानी है माइन की, और एज्यूम कर लीजिए कि डेंसिटी जो है अर्थ की वो यूनिफॉर्म है। और जो है आपको मजीद कह रहा है जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना है, 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर है। ठीक है, तो आपको रेडियस ऑफ अर्थ जनरली पता है वैसे भी, और आपको गिवन भी है। तो आपको फाइंड क्या करना है, डेप्थ फाइंड करनी है, डी। तो देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा, आपने ड्राइव किया डेप्थ के लिए, जी प्राइम इक्वल होता है 1 माइनस डी ओवर आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। ये डेप्थ के लिए आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था, डेरिवेशन इसकी आपने की है। अब चूंकि हमें क्या करना है, जी प्राइम ओवर जी दिया हुआ, तो जी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा कुछ इस तरीके से, बाकी बच जाएगा 1 माइनस डी ओवर आर ई। अब चूंकि जी यहाँ से हट गया तो इसलिए मैंने ब्रैकेट हटा दिए, क्योंकि ब्रैकेट इसकी वजह से था क्योंकि मल्टीप्लाई सबसे हो रहा था। अब जी प्राइम ओवर जी की वैल्यू हमें दी हुई 0.99, 1 ऐसे ही लिख दिया, डी ऐसे ही लिख दिया, और आर ई की वैल्यू ऐसे ही लिख दी। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरी जो टर्म है माइनस में, इसको इक्वल के वहाँ भेजूंगा तो वहाँ जाकर प्लस में हो जाएगी, और ये 0.99 यहाँ प्लस कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, माइनस। मीन्स मैं इस टर्म को वहाँ भेज रहा हूँ क्योंकि माइनस से वहाँ जाकर प्लस हो जाएगी, और ये जो प्लस की टर्म यहाँ आकर माइनस की हो जाएगी। सो देखिए माइनस वाली टर्म वहाँ जाकर पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव टर्म यहाँ आकर माइनस हो गई। सो ये सेम रहा, 1 में से 0.99 माइनस किए तो 0.01 आ गया। अब ये जो रेडियस यहाँ डिवाइड कर रहा है इसको वहाँ भेजूंगा तो मल्टीप्लाई करेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक डेप्थ आ जाएगी, डेट इज सेम 6.38, बट एक्सपोनेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 एक्सपोनेंट में कमी आ गई, 2 जीरो हट जाएंगे। सो जो डेप्थ होगी वो इतनी होगी, 6.38 एक्सपोनेंट 4 मीटर्स। टू 2018 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 में कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको बताना है जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्मॉल जी, एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप कहते हैं कैपिटल जी को। इफ द मास ऑफ अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स, अगर जो मास है अर्थ का वो 4 गुना बढ़ जाए, एंड द रेडियस रिमेन सेम, और रेडियस में कोई भी चेंजिंग ना हो, तो आपको बताना है स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या चेंजिंग आएगी। देखिए हमने एक नाम रख दिया एम प्राइम। एम प्राइम का मतलब ये है एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पर हम मान लीजिए कंडीशन है जिसमें अर्थ का मास जो है 4 गुना बढ़ गया एक कंडीशन में। तो अब हमें क्या मजीद बताया गया, हमें बताना है कि वो कौन सी ग्रेविटी, यानी उसमें ग्रेविटी में क्या चेंजिंग आएगी, मास के चेंज होने से ग्रेविटी में क्या चेंजिंग आएगी, और जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसमें क्या चेंजिंग आएगी, ये हमें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम जी का फॉर्मूला लगाएंगे, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब चूंकि मुझे जी प्राइम निकालना है तो मैं इसको जी प्राइम की इक्वेशन बना दूंगा। यहाँ प्राइम आएगा तो आपके पास मास ऑफ अर्थ की जगह भी वो मास आ जाएगा जो उस खास पोजीशन पे होगा। बाकी रेडियस ऑफ अर्थ सेम है, हमें पता है मास ऑफ अर्थ भी सेम है, सॉरी ग्रेविटी भी जो इस कंडीशन में हम बात करें पहली कंडीशन में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सब कुछ फिलहाल कांस्टेंट है, सेम है। सो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। एम प्राइम की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4me। एम प्राइम हमने डेटा में डिस्कस किया कि 4 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब मैं 4 को शुरू में लिख दूंगा और बाकी रूट हम ऐसे रहेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, हमने शुरू में इक्वेशन 1 जो नाम दिया था, जी का नाम रखा था, स्मॉल जी जो था इक्वल था जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। सो इसका मतलब ये हुआ 4 आ गया, और इस पूरी इक्वेशन जो थी हमने जो सॉल्व की, इसको सॉल्व किया तो ये पूरा आ गया जी के बराबर, स्मॉल जी। ठीक है, सो जी प्राइम मीन्स एक जो ग्रेविटी होगी एक खास पॉइंट पे, जब मास 4 गुना हो जाएगा तो ग्रेविटी भी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, और जी की अगर हम एक मिसाल वैल्यू निकालना चाहें, ये तो जनरली हमने बता दी 4 गुना बढ़ जाएगी। अब अगर वैल्यू निकालें तो 9.8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 39.2
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगी वो ग्रेविटी जब अगर मास 4 गुना बढ़ जाएगा तो ग्रेविटी भी 4 गुना बढ़ के इतनी हो जाएगी। अब हम दोबारा से बात करते हैं जी का फॉर्मूला बनाया। अब चूंकि हमको कैपिटल जी कैलकुलेट करना तो मैंने इससे यहाँ पर एम ई मल्टीप्लाई कर रहा, वहाँ जाकर डिवाइड करा दिया, आर ई स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको सीधा करके लिख दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब चूंकि मुझे जी प्राइम निकालना है एक खास पोजीशन पे, तो जाहिर सी बात है जी प्राइम जहाँ होगा वहाँ जी के ऊपर भी प्राइम आ जाएगा। रेडियस चूँकि उसने कहा है सेम रहेगा और मास भी हमें पता है चेंज हो जाएगा। सो एम प्राइम हमने लिख दिया। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जी प्राइम निकालना में, और जाहिर सी बात है जब ग्रेविटी तो हर जगह की चेंज होती है, तो जी प्राइम यहाँ पर लिख दिया, एम प्राइम लिख दिया। अब हमें वैल्यूज़ पता है, एम प्राइम की जगह हमने 4 टाइम एम ई लिख दिया, और चूंकि जी प्राइम हमने अभी निकाली है 4g, इसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 4g। ठीक है, ये 4me कहाँ से आया, m जो प्राइम था वो 4me के बराबर था, और यहाँ g प्राइम लिखा था, g प्राइम हमने अभी निकाला 4g के बराबर है, बाकी आर ई स्क्वायर अपनी जगह वापस आ गया। अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो बाकी बच गया जी आर ई स्क्वायर ओवर एम ई। अब हमें पता ही, हमने इक्वेशन नंबर 1 में डिस्कस किया ये पूरी की पूरी, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया ये पूरी टर्म किसके इक्वल होती है, कैपिटल जी के। लिहाजा इससे क्या पता चला हमें कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। और जो आपको पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए, चूंकि इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मतलब ये पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो हम रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो स्मॉल जी है हमने देखा कि वो 4 टाइम्स बढ़ गया। सो हमें क्या पता चला, इस एक्सप्रेशन से पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 गुना बढ़ जाएगी अर्थ की सरफेस के मुकाबले में। सिमिलरली कैपिटल जी की बात करें, इस एक्सप्रेशन से क्या पता चला, कैपिटल जी जो है एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब पूरी यूनिवर्स के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, आप किसी भी कंडीशन में चले जाएं, जो ये कैपिटल जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। 2019 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6, हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकेंड डज अ स्पेसशिप ऑफ डायमीटर 30 मीटर नीड टू बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आपको कहता है कितनी बार जो है एक सेकंड में हम एक स्पेसशिप को रोटेट करें कि जो जिसका डायमीटर है 30 मीटर 30 मीटर, और जो है हम वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप बताइए कितने जो है हमें रोटेशंस करवाने पड़ेंगे एक सेकंड में। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी जो है आपको दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ स्पेसशिप का 30 मीटर है। फिर आपको पता होना चाहिए रेडियस कैसे निकलता है। रेडियस आपको पता है, रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर। तो हमने क्या किया, डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर जो दिया था उसको आधा कर दिया तो 15 आ गया मीटर। अब आपको बोल रहा है आर्टिफिशियल ग्रेविटी वहाँ हम जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का मतलब एक्चुअली हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं जिससे आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनती है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का मतलब हम तो स्पेसशिप को रोटेट करा रहे हैं, वहाँ जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, 9.8। सो एक्चुअली सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल होगा वहाँ पर ग्रेविटी के। सो यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल है ग्रेविटी के और इक्वल है 9.8 के। हमें क्या बताना है, फ्रिक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकेंड, एक सेकंड के अंदर कितनी बार जो है रोटेट करेगा, नंबर ऑफ रोटेशंस बताने हैं हमें। देखिए, आपको पता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर ओवर r। अब चूंकि हमें कैपिटल R दिया हुआ, स्पेसशिप की बात करें इसलिए स्मॉल r के बजाय कैपिटल R लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि v बराबर होता है 2 पाई r ओवर t, ठीक है ना। ये चूंकि ये मूव कर रही है गोल गोल, तो यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 2 पाई r ओवर t, ठीक है ना। ये आपकी वेलोसिटी आ गई एंगुलर फॉर्म में, यानी कि मूवमेंट जब कर रही है उसके फॉर्मेट में आ गई v। अब चूंकि मुझे v स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर अगर हम करें तो v स्क्वायर इक्वल आएगा 2 का स्क्वायर 4 आ गया, पाई का स्क्वायर इसी तरह आ गया, r का स्क्वायर इस तरह आ गया, t के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। तो अब ये वेलोसिटी आ गई इन द फॉर्म ऑफ रेडियस एंड टाइम पीरियड। सो देखिए, अब इक्वेशन 1 क्या बन गई हमारे पास। इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास क्या थी, देख लें, AC इक्वल था v स्क्वायर ओवर r के। v स्क्वायर की जगह मैं पूरी इक्वेशन लिख दूंगा और ओवर में r में ये लिख दूंगा, ठीक है। v स्क्वायर पूरे की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे और डिवीजन में r की जगह सिर्फ r लिखेंगे जो लिखा हुआ है। तो देखिए, इक्वेशन 1 जो थी ये वो कुछ इस तरीके की बन गई। ये v स्क्वायर की पूरी वैल्यू लिख दी, डिवीजन में r लिख दिया। अब याद रहे, इस एक r से एक r कट जाएगा तो ये बच जाएगा 4 पाई स्क्वायर r ओवर t स्क्वायर, ठीक है। ये एक r से एक r कट जाएगा। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा ग्रेविटी के लिए, आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए, वो होता है 4 पाई
स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है जब हम बात कर रहे हैं, जब हम गोल गोल मूव करा रहे हैं, रोटेशंस करवा रहे हैं। सो आप चाहें तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर है आप डायरेक्टली ना लिखें। जिस तरह मैंने 2 से 3 स्टेप में इसको लिखा है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन 9.8 है, 4 ऐसे लिख दिया, पाए की जगह 3.142 का स्क्वायर लगा दिया, आर 15 था, टी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। सो ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले इसका स्क्वायर निकाला, फिर उसको आपस में सबको मल्टीप्लाई किया, एक नंबर आ गया और इसको इस तरीके से लिख दिया। अब चूंकि मुझे टी स्क्वायर शिफ्ट करना है तो टी स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर रहा, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखें टी स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, और 9.8 वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ डिवीजन में आ गया, हमने इनको शिफ्ट कर दिया। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आया 60.364। अब चूंकि स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर रूट जब लिया आपने तो आपके पास जो टाइम आया वो आया 7.769 सेकेंड्स। अब मसला ये टाइम पीरियड आया, हमें क्या बताना है, फ्रिक्वेंसी यानी कि रोटेशंस बताने, नंबर ऑफ रोटेशंस जो एक सेकंड में कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, F इक्वल होता है 1/T के, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो हम क्या करेंगे, 1/T लिखा, इसको डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया F इक्वल टू 0.1287। और फाइनली हमने लिखा कि ये जो F होगा हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशन आएंगे, कितने आएंगे, 0.1287 रोटेशंस पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर इतने रोटेशंस होंगे। ठीक है, रोटेट हो गया, आपने देख लिया एक सेकंड में जितनी बार रोटेट होगा ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से रोटेट की जाती है स्पेसशिप। फिर हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 2021 का, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 8 है। इसमें कहता है कैलकुलेट द सेंटीपीटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैन हुज मास इज 64 kg व्हेन रेस्टिंग एट ग्राउंड एट द इक्वेटर, R इक्वल्स टू 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। आपको बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है सेंटीपीटल फोर्स एक शख्स की जिसका मास 64 kg है और वो जो है इक्वेटर पर मौजूद है, और जो है आर जो आपको दिया वो 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर दिया। तो देखिए आपको सबसे पहले जो गिवन है, मास गिवन है 64 kg, आर आपको गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए सबसे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए, जो टाइम है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, जो आपको सेंटीमीटर फोर्स की बात कर रहा है। तो देखिए एक जो चक्कर होता है, एक दिन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, एक दिन में जो होता है आपको पता है 24 आवर्स होते हैं। सो हम जो टाइम है एक दिन की बात कर रहे हैं, तो एक दिन में 24 आवर्स होंगे। 24 आवर्स को आप क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 86400 सेकंड्स आता है। आप चाहे तो उसको कैलकुलेटर से कर लें, चाहे तो इसको ऐसे ही याद रखें। तो कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से। ठीक है, 24 को डायरेक्टली 3600 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास ये टाइम पीरियड निकल आएगा एक दिन का। अब आपको फाइंड क्या करना है, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपीटल फोर्स। एक्चुअली सेंटीपीटल एक्सेलरेशन उसने कहा तो नहीं हमें मालूम करने का, लेकिन जब तक सेंटीपीटल एक्सेलरेशन नहीं आएगी हम तब तक सेंटीपीटल फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। हमें पता है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r, बट हमें ये भी पता है कि v जो है 2πr/t के बराबर होता है, लिहाजा इसकी स्क्वायरिंग जब करूँगा तो कुछ बन जाएगा इस तरीके से। और फिर इसको जो ये पूरी वैल्यू है v² की, इसको उठा के इस फॉर्मूले में रख दूंगा, डिवाइड में r इस तरह लिखूंगा, तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगी। फिर दोबारा r से r कट जाएगा तो ये बच जाएगा AC इक्वल्स टू 4π²r/t²। अब चूंकि हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ही निकालना है, टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 4 दिया हुआ, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 4 की जगह 4, पाई की जगह उसकी वैल्यू, r की जो वैल्यू वो लिख दी, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो लिख दिया। ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आया, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर लिया, ये आया, एक बड़ा नंबर आया तो हमने उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब जो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, डेट इज 0.03385 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अब आपको पता है F इक्वल टू ma होता है, बट FC इक्वल टू mac होगा। सिंपल फोर्स होती है F इक्वल टू ma, सेंटीमीटर फोर्स होगी FC इक्वल टू mac। मास आपको पता है कभी चेंज नहीं होता, मास एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो इसके लिए इसके साथ c कभी भी नहीं लगाते। तो मास चूँकि हमें 64 दिया हुआ था, हमने लिख दिया, AC जो हमने निकाला वो लिखा, अब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फोर्स आई डेट इज 2.167 न्यूटन। जो सेंटीमीटर फोर्स होगी वो होगी 2.167 न्यूटन।